इंटरव्यू में जाने से पहले डॉक्यूमेंट्स रेडी होने चाहिए। मतलब जिस चीज़ के लिए हम जा रहे हैं वहाँ पर हमें ये तो पता हो कि हमारे पास कागज़ है या नहीं, उस कंपनी को किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है ना, क्वालिफिकेशन कितनी है आपकी। तो एक प्रकार का रिज्यूम जिसे कहते हैं सीवी प्रिपेयर होना चाहिए ना। चलिए तो सबसे पहले किन से स्टार्ट करें, आपसे। रेडी हैं आप? देखें, जब भी आप ऐसे इंटरव्यू में जाओगे तो आपको ऐसे सीटिंग प्लान लगा मिलेगा पहले से ही। जरूरी नहीं कि 4 सीट मिले, हो सकता है सिंगल सीट हो सामने, है नहीं, और कुछ डिस्टेंस पर रखी होगी। तो डिस्टेंस पर रखने के बाद में तो सामने ऑलरेडी 2-4 लोग बैठे मिलेंगे आपको कहीं ना कहीं। एक व्यक्ति तो नहीं होगा, जैसे मैं सिंगल बैठा हूँ, सिंगल ना होगा वो कोई भी। हो सकता है कि वो ज़्यादा 3 या 4, उनमें लेडीज़ भी हो सकती हैं बैठ करके सामने, क्योंकि फीमेल कैंडिडेट भी आती है ना सामने इंटरव्यू के लिए, लड़कियाँ भी आती होंगी कहीं ना कहीं, तो उनसे बातचीत करने के लिए गर्ल्स भी रहती है सामने मैडम। 3-4 लोगों की टीम होती है पूरी प्रॉपर। किसी भी संस्था में कहीं पे भी जब जाते हैं 3-4 लोगों का पैनल होता है, इसको कहते हैं पैनल। यानी कि पैनल में 3-4 लोग बैठते हैं, या 5 भी होते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। ऐसे टेबल की शेप है, जरूरी नहीं कि ऐसे हो, सर्कुलर भी होती है कई बार, समझे नहीं, 180 डिग्री के रोटेशन पर घुमा करके उसमें बैठे मिलेंगे सभी इस तरीके से, पीछे को डेस्क डाली हुई अपनी चेयर पे। तो अब जैसे सम्राट जी हैं, ये कामों को काम पर रख करके बैठ गए, तो ऐसे तुरंत ही वहाँ पर रिजेक्ट कर देंगे। कोई वहाँ पे अधिकारी थोड़े बनते जाना हमें, समझे नहीं। वहाँ तो एक जनरल वे में बैठना, सिंपलिसिटी के साथ में, जी सब बताइए मुझे क्या करना है ना। तो सबसे पहले जब भी आप ऐसे एंट्री करोगे तो बैठने के लिए बोलेंगे कहीं ना कहीं आप, अदरवाइज बिना बोले बिना बैठे अपनी सीट पर कभी नहीं। अदरवाइज अगर उन्होंने नहीं बोला है और आपको बैठना है तो मे आई सिट सर या मे आई सिट मैम प्लीज, आप पूछ सकते हैं उनसे बैठने के लिए, ठीक है तरुण जी। उसके बाद में उनके पास ऑलरेडी, क्योंकि वो पैनल में काम करते रहते हैं, तो उनके पास इतने क्वेश्चंस ऑलरेडी रहते ही हैं दिमाग में हमेशा ही, क्योंकि उनका तो काम ही ऐसा रहता है दिन रात इंटरव्यू लेना। तो उनके पास इतने क्वेश्चंस रहते हैं को पूछने वाले, जिनसे वो बिना देखे भी पूछ सकते हैं। बट मैं इसमें थोड़ा हेल्प ले रहा हूँ ताकि आपको चुनिंदा ही क्वेश्चन मैं पूछूं, जिससे कि जो आपको याद है, हो सकता है कि मैं कुछ अलग पूछने लग जाता, इससे इसमें ना देखूं। तो सबसे पहले अपने बारे में बताइए, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। थोड़ा लाउडली बोलो बेटा, इसमें नर्वसनेस, ये वाली जो नर्वसनेस है ये आपको रिमूव करनी है। आगे अपनी चेयर को थोड़ा आगे कर लीजिए, आप थोड़ा सा चेयर को बस करके आगे। सर ग्रीन वाला रजिस्टर करें जी, रजिस्टर ग्रीन वाला। जी सर, आपकी अटेंडेंस नंबर। हाँ जी, व्हाट इज योर नेम? My name is Kumkum. Kumkum from From Iran. Bigram. So tell me about yourself, Kumkum. बताइए अपने बारे में कुछ बताइए। I am passed out 7th class from Arsamiri High School. Good. And I studied 8th class from same school. I want to become a teacher. I prepare my goal. गुड। जो अभी आप नर्वसनेस हो रही है ना, इस चीज़ का नर्वसनेस होती है एक्चुअल में, मतलब क्योंकि फर्स्ट टाइम फेस करता है कोई भी आदमी, तो गड़बड़ होने के चांस रहते हैं हमेशा ही, है ना। अब जैसे ये कुमकुम को नर्वसनेस हो रही है बार बार बोलते समय ना, जबकि कुछ भी नहीं है, ग्लोसोफोबिया है। ग्लोसोफोबिया की वजह से ये नर्वसनेस आई है, क्योंकि दिमाग में एक आइडिया बैठा दिया ना मैंने कि इंटरव्यू है और वहाँ पर पहले से एक इंटरव्यू का पैनल है, तो वहाँ को लेकर के और भी ज़्यादा नर्वसनेस हो जाएगी पहले से ही। तो यहाँ से इंटरव्यू जैसा हम तो क्रिएट कर रहे हैं एक सिस्टम को, है ना, एनवायरनमेंट बना रहे हैं ताकि आप आगे चल कर कहीं इंटरव्यू फेस कर पाओ। लेकिन ऐसा कि वहाँ पे पहले से पैनल बना मिलेगा, सिस्टमेटिक वे में सारी चीज़ें मिलेंगी, तो उसमें पूरा पर उस हॉल के बाहर लिखा मिलेगा कि इंटरव्यू हॉल है ना। तो आपको दिमाग में जब 4 चीज़ें बार बार रिपीट होगी कि इंटरव्यू है, आज मेरा इंटरव्यू है, तो ग्लोसोफोबिया घर कर जाता है वहाँ पर कई बार। तो वो ग्लोसोफोबिया की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है, नर्वसनेस जो बनती है ना। ग्लोसोफोबिया मतलब वही जो मैंने उस दिन आपको डिस्कशन किया था, है ना, पब्लिक स्पीकिंग का डर, तो ग्लोसोफोबिया है उस दरअसल। चलिए दोबारा से ट्राई करते हैं। टेल मी अबाउट योरसेल्फ कुमकुम। I am passed out 7th class and studied 8th class from Arsamiri High School. जी, I want to become a teacher. I prepare my goal. यस। तो
Why do you want to work with our company or society? आप हमारी कंपनी के साथ में क्यों काम करना चाहते हैं बताइए। Because your company is prestigious name and is one of the best perform in this industry. Tell me about your greatest weaknesses. Have you any weaknesses inside yourself? क्या आपके अंदर कुछ कमियां हैं? Yes. So My greatest weakness is public speaking. public speaking. So public speaking, अगर आपके पास ग्लोसोफोबिया है, इट मीन्स आपको है ना, तो ग्लोसोफोबिया को रिमूव करने के लिए आपने कुछ पहले से ट्राई किया? No. Did you ever try something? No. Okay. Why did you apply for this position in our company? आपने पद के लिए अप्लाई क्यों किया है? क्या I applied for this position because it matched my experience and skill. आपने कभी पहले वर्क किया है कहीं पे इससे पहले किसी अदर कंपनी में? Yes, I worked in other companies within a team to complete a project ahead of schedule, which will be great achievement for the company. चलिए ठीक है। मैं जनरली कुछ मार्किंग लिख लेता हूँ क्योंकि दरअसल हर एक चीज़ के लिए, फॉर एग्जांपल जैसे आप नर्वस हो रही हैं क्योंकि ये कोई फाइनल इंटरव्यू नहीं है, तो सिखाने वाला एक पैटर्न है हमारा ना, तो मैं इन चीज़ों को बारे में बता रहा हूँ कि वहाँ पर क्या क्या चीज़ें नोट करेंगे आपके अंदर, ठीक है ना। पहला तो ये होता है कि नर्वसनेस नोट करेंगे, दूसरा स्पीकिंग कितना अच्छा है आपका, है नहीं, दूसरा फिर उसके बाद में वर्क एक्सपीरियंस चेक होगा, कहीं पर पहले वर्क किया है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं किया है तो आप फ्रेशर हैं, इसका मतलब है ना, आप फ्रेशर हैं। तो फ्रेशर है तो फ्रेशनेस को, फ्रेशर्स में बहुत सारी कमियां भी आती हैं हमेशा ही, तो हो सकता है कि उनको बहुत सारा वर्क हमको सिखाना पड़े पहले से, है नहीं, बहुत सारा वर्क ऐसा हो सकता है कि सिखाना पड़ेगा। और इसके बाद में स्पीकिंग में एक्सेंट मैंने डिस्कशन किया, तो वो अपना पहले से उनके पास में एक कॉलम प्रिपेयर होता है, जैसे हमारे पास ये मार्क्स के लिए बना हुआ होता है ना कॉलम, इस तरीके से उसमें कॉलम पहले से जनरेट होते हैं, तो उनको अपने कैंडिडेट के अकॉर्डिंग नाम वगैरह फिल करके उसमें वो डालते रहते हैं ऐसे, क्योंकि 5-6 लोग होते हैं तो 5-6 पॉइंट पर काम नोट करते रहते हैं, ठीक है ना, वो तुरंत ही उसके मार्किंग कर देते हैं। जैसे कुमकुम के अंदर मार्किंग में हमको लगा कि नर्वसनेस एकदम कमी आई, तो यदि 10 नंबर देने थे उनको इसके लिए, तो 10 में से इनके जो नंबर है वो 6 मिलने वाले हैं कम से कम, नहीं, क्योंकि नर्वसनेस एकदम आ गई सारी चीज़ें। उसके लिए प्रॉपर वहाँ पे ऐसे सामने टेबल पर पानी की व्यवस्था भी होती है, तो पानी भी रखा रहता है एक्चुअल में, आप चाहें तो ड्रिंक कर सकते हैं, पानी को भी ले सकते हैं गिलास को। चलिए ठीक है कुमकुम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपसे मिलकर के। Thank you, sir. नेक्स्ट कैंडिडेट को बुलवाइए, आप सीट को चेंज रिमूव कर देंगे, आप आ जाइए। दरअसल सारी चीजें देखने से और सीखने से ही आती हैं। यस, सो व्हाट इज योर नेम? So myself Nitin and I am from Bigram. Biground, where it is? Biground, where is this? So it is located in near the Sharon. In the region of Bulandshahr. Yes, in the region of Bigram. Okay, so tell me about yourself. So I am a student of class 8 and I pass out the class 7. I prepare for NDA. Yes, you want to say that in future you would like to prepare for the NDA. Yes. What is the full form of NDA? So National Defense Academy. Okay. So in which branch would you like to go in NDA? So parasite. Good. Why do you want to work with our company? So because your company is so popular and it's is so big and the product which making your company is so good. Okay, so Nitin, can you tell me about your greatest weaknesses? Have you any weaknesses inside yourself? Yes, sir. I have a weakness. That is public
speaking. Yes. Public speaking. Your means is glossophobia. Yes, sir. But I prepare to remove the glossophobia. I speak in the front of mirror. Okay. I mean, you want to say that you have already worked to remove the glossophobia. Yes, sir. Already you have worked on this. So, Nitin, my next question is for you only. Would you prefer to work in a team or independently? Would you like to work lonely? क्या आप अकेले में वर्क पसंद करना चाहते हैं या फिर कलेक्टिवली टीम के साथ में? Sir, my choice is teamwork. Because teamwork is so benefit to our company. Yes. Because the team is, if I do in teamwork, the work is also well doing. Okay. You means is if you work in a team, then your efficiency will be better than lonely. Yes, sir. Okay, so final question for you. How do you handle the pressure and the stress if you working in our company? How will you face all these problems? इसको लगा दो. So may I speak in Hindi? Yes, you can speak also in Hindi. You can speak also in bilingual. सर जब कभी मेरे को तनाव होता है तो मैं अपने ऊपर एक प्रकार का जो जिम्मेदारी है उन्हें एक तरफ रख थोड़े से जो थोड़ा सा वो माइंड में मेडिटेशन करता हूँ जिससे थोड़ा तनाव कम हो जाता है. मेडिटेशन करते हैं आप? मेडिटेशन के लिए जो सूटेबल टाइम है वो क्या होना चाहिए? सर सूटेबल टाइम जो है मेडिटेशन का वो मॉर्निंग टाइम है. मॉर्निंग टाइम. मेडिटेशन से और क्या क्या लाभ हो सकते हैं आपकी बॉडी में? फॉर एग्जांपल कि आपने जो मेडिटेशन करते हैं यानी कि ध्यान, आप अपना ध्यान जो करते हैं अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए करते हैं, और भी इसके कोई बेनिफिट्स हैं क्या? सर इससे हमारा जो बॉडी है वो थोड़ा फ्रेश रहती है, इससे हमारे जो अंदर पॉजिटिविटी जाती है. Positivity comes inside us. Do you have any questions for us? सर Okay. So, thank you, Nitin. Now you can go. थैंक सर. Next candidate को बुलाओ. सम्राट जी, come forward. Yes. एक्चुअली में वो जैसे आप अभी बैठे तो इस चीज़ को वो इग्नोर कर देते हैं. आपको एंड तक भी इंटरव्यू में भी इस बात की पता नहीं लगेगी कि आपके अंदर कमी थी और उन्होंने उस चीज़ को नोट कर लिया, बट वो आपको ट्रीट ऐसे करेंगे कि सारी चीज़ें ठीक चल रही हैं. आपको लगेगा कि इंटरव्यू बहुत अच्छा है मेरा. ठीक है ना? जैसे आपने कोई गलती की, कभी कभी तो होता है कि गलतियों को बता देते हैं वो थोड़ा बहुत, लेकिन यदि आपकी गलती ज़्यादा बड़े स्केल पे है तो वो उसको बाद में डिस्कस करते हैं, लेकिन उसको नोट कर लेते हैं बाद में, क्योंकि यदि स्टार्टिंग में उस गलती को बताने लग जाएंगे तो हो सकता है कि इंटरव्यू आगे का सेशन खराब हो जाए उस बच्चे का. समझ में आ रहा है आपको? ओके, सो व्हाट इज योर नेम? My name is Virat Modi and I live in Virat. Okay. So tell me about yourself in detail. I am studying 7th class and I passed out 6th class अपनी चेयर को थोड़ा आगे कर लीजिए. from Asim Junior High आप थोड़ा School. चेयर को पीछे कर लीजिए. Yes. Again, start from. Again start. I am studying 7th class and I passed out 6th standard from Asim Junior High School. I want to become a doctor. So you said you want to become a doctor, right? Sir.
So tell me about the working field of a doctor. How the doctors can be a helpful person in a general way in a ordinary life. I mean कि आप एक डॉक्टर आम आदमी के जीवन में किस तरीके से लाभ दे सकता है या कितना कुछ कर सकता है, बताइए इसके बारे में। सर डॉक्टर एक पर्सन को गुड। अच्छे से सर उसको ठीक कर सकता है, तो डॉक्टर भगवान का भी रूप होता है। ओके, व्हाट आर योर वीकनेसेस? My biggest weakness is speaking in the front of peoples, and I am working on this weakness, ओके, and I am believe on me. I remove this. okay, so Samrat ji, can you tell me about your strengths? Have you any strength inside yourself? सर Okay, so tell me. सर जब मैं कभी भी कोई काम करता हूँ तो उसमें अपना 100% देने का कार्य करता हूँ, वो वर्क आसानी से पूरा हो जाता है। What do you know about our company? Your company is popular in this city and other cities in this area. Your Can I speak in Hindi? Yes, you can speak also in Hindi. सर आपकी कंपनी का सामान बहुत अच्छा है। Why should we hire you? हमें आपको कंपनी में क्यों रखना चाहिए? ऐसा क्या क्वालिटी, आपके अंदर क्या क्वालिटी है जो आप इम्प्रूव कर सकते हैं हमारी कंपनी में आकर के, बताइए। सर मेरा अनुभव और कौशल इस कंपनी से मेल खाता है और मैंने इसलिए आवेदन किया। Okay, so thank you, Samrat. Now you can go. Next candidate, Gitanjali ji, come forward. Yes, sir. What is your name? My name is Gitanjali. I live in Goa. So, Gitanjali ji, can you tell me about yourself in detail also? Yes, sir. I am studying 8th class. I pass out to 7th standard. I am becoming a teacher. You said you want to become a teacher. Yes, sir. So, tell me about the qualities of a teacher. And I speak Hindi. Yes, you can speak in Hindi, but I will ask you every question is in English also. सर टीचर बच्चों को अच्छे से ट्रीट करता है। Good. अपनी वॉइस को थोड़ा लाउडली करना। बताएं टीचर्स की क्वालिटी क्या क्या होती हैं और टीचर्स कैसे एक विद्यार्थी के जीवन में बहुत अपना योगदान दे सकता है। सर टीचर्स जो बच्चे कमजोर होते हैं उनको आगे बढ़ाता है Good. और उसका पूरा भविष्य सुधारते हैं। So the next question for you, Gitanjali. Why do you want to work in our company? आप हमारी कंपनी में क्यों काम करना चाहते हैं? Sir, I have more experience. Okay, again you can speak. I have more extensive research on your company. I am very impressed for your company. Have you any strengths inside yourself? So tell me about your strengths. My greatest strength solve any problem with smiling. Okay, what is the logic behind solving the questions with a smile? Behind this, क्या लॉजिक है इसके पीछे? इससे कोई फायदा होता है क्या इससे आपको? Yes, sir. Okay, what is the benefit? So
इससे सकारात्मक सोच। ओके, सकारात्मक सोच, पॉजिटिवनेस। But did you ever think that if the other person is serious about your smile, then it will be a negative impact for the second person in front of sitting in front of you? Did you ever think about this? आपने सोचा है इसके बारे में कभी? जरूरी नहीं है कि आप मतलब आप अपने स्तर से ठीक है, आपको लगता है पॉजिटिवनेस आएगी, लेकिन हर एक फील्ड में ऐसा नहीं है। कभी कभी सीरियसनेस आप हो सकता है आपके सामने मोदी जी खड़े हो और आप उनके सामने भी स्माइल करने लगे। आई मीन माई सजेशन फॉर यू, you must control your smile, and where it is required you must smile, but sometimes you will have to control yourself, your emotions। आपको अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपनी स्माइल को जनरेट करना चाहिए, ठीक है ना। जहाँ पे जैसी सिचुएशन हो उस तरीके से। आप घर पे जा रहे हैं तो घर पे अपने स्माइल को अपने स्माइल को आप कर सकते हैं, बट एज ए वर्किंग फेस में। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए। एक्चुअली में जो इंटरव्यू वाले होते हैं वो इसी तरीके से, क्योंकि यहाँ तो हमने सेलेक्टेड क्वेश्चन दिए आपको, ये वो क्वेश्चन है जो बार बार मतलब हर एक एग्जाम्स में लगभग आते ही हैं, लेकिन क्या है कि वो इनसे सवाल करना चाहते हैं हर एक कैंडिडेट की, क्योंकि कैंडिडेट के पास में जो डायरेक्टली पूछने लग जाए कि आप स्माइल क्यों करते हैं, पहले उससे पहले उनको स्टार्ट करना पड़ता है ना कुछ चीज़ें। तो जैसे जैसे आप अपने आइडिया बताते जाओगे उसी के अकॉर्डिंग वो वहीं से घुसते चले जाएंगे। जैसे कि मैंने इनसे पूछा कि आप इनसे कुछ और क्वेश्चन पूछा था ना, स्ट्रेंथ के बारे में क्वेश्चन पूछा, लेकिन मुझे स्ट्रेंथ इनके अंदर कुछ अजीब लगी कि आप स्माइल के साथ अपना वर्क करना पसंद करती हैं। तो वो स्माइल के साथ में जो वर्क करना पसंद करती हैं, तो क्या मतलब इसके पीछे क्या लॉजिक होना चाहिए, है नहीं? कोई ना कोई लॉजिक रहा होगा जिसकी वजह से ये स्माइल करती है। तो वो अंदर उसी क्वेश्चन के अंदर डेप्थ में जाते चले जाएंगे बार बार, समझ में आ गया ना। और यहीं पे आकर के फिर आपको फंसा देंगे कई बार, यानी कि रिजेक्ट करने वाला जो प्रोसेस है यहीं से स्टार्ट हो जाएगा। तो यू मस्ट से, इफ यू हैव द स्माइली फेस, यू मस्ट से ऑफनली आई स्माइल सर, कभी कभी मैं स्माइल करती हूँ फॉर द पॉजिटिवनेस। ओके, so Gitanjali, for you the next question is, how do you handle pressure or stress during the working phase? आप अपने प्रेशर या दबाव को कैसे हैंडल कर पाते हो या कर पाओगे, बताइए। आप हिंदी में बता सकते हैं इसका आंसर। जब आपको कंपनी के अंदर वर्क करना है तब एक दबाव बना रहता है वर्क करने का, तो उस दबाव को कम करने के लिए या उसको फेस करने का क्या पैटर्न है आपके पास? Did you have any answer to this question? You don't have. जब आपके पास कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं हो तब आप बोल सकते हैं सॉरी सर, आई डोंट नो अबाउट दिस। ओके, अदरवाइज योर वीकनेसेस उनके सामने चली जाएंगी, ठीक है ना। Okay, so thank you Gitanjali. Now you can go. Next candidate, Virat. Okay, what is your name? So my name is Virat. I live in Virat. Okay. Your name is Virat, am I right? Yes, sir. Okay, so Virat, tell me why would you like to work with our company? Because sir, your company is very good for other companies, and I have a very good information about your company, and your company is very big. Okay. So Virat, what are your weaknesses? Sir, Have you any, first of all, have you any weaknesses inside yourself? yes, sir, I have a weakness. Okay. My greatest weakness is speak in public. You said you have the glossophobia. Yes, sir.
So, if you have the glossophobia, what are the tell me the some tips to remove the glossophobia. What will you do for this? मैं speak- Yes, you can speak in Hindi. अगर सर मुझे अपने अंदर से ग्लोसोफोबिया को निकालना है तो सबसे मैं पहले थोड़ा कैमरे को इसको इधर को कर देना पीछे से आकर तो सर सबसे पहला थोड़ा स्टेप इधर को कर दो बस उठा दो यस बस सर सबसे पहला स्टेप मुझे पब्लिक में बोलना होगा ओके और पब्लिक में बोलने से पहले मुझे अपने आप को प्रिपेयर करना होगा, एक मिनट के सामने खड़ा होकर अपने आप से क्वेश्चन पूछने होंगे और बातें करनी होंगी। जब इसी प्रकार से मैं अपने अंदर से ग्लोसोफोबिया को निकाल सकता हूँ। Okay, so are you working on this? Yes sir, I working on this glossophobia. Okay, you said, I mean, you have the grammatically error in your speaking. Yes sir. I working नहीं, I am working. Okay. आजकल इंग्लिश में भी, क्योंकि ये तो एक डिबेट, ये जो डिबेट का पार्ट है ये एक्चुअली में डिबेट नहीं है, तो इंटरव्यू सेशन का पार्ट है। बट नेक्स्ट टाइम धीरे धीरे स्पीकिंग के लिए भी आपकी डिबेट कराई जाएगी, ठीक है ना। एक टॉपिक दिया जाएगा जिसमें इन चीज़ों पे भी डिस्कशन होगा कि आप एक्सेंट को कैसे डिफरेंट बना सकते हैं अपने को बोलने के लिए, ठीक है ना। उसके लिए प्रिपेयर कराएंगे आपको तेजी से। आपने भी देखा होगा कि जब भी मैं इंग्लिश स्पीकिंग करता हूँ तो उसमें मैं बहुत सारे एक्सेंट को डिफरेंट यूज करता हूँ कि आई एम नहीं बोलता हूँ, मैं आई एम, ठीक है ना। आई एम वर्किंग ऑन दिस, तो मैं एम को खा गया ना, नहीं ए एम को खा गया, आई एम में आई के साथ ही एम यूज कर दिया। ओके, सो विराट, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए। आप प्रेशर को एग्जाम अपने वर्किंग फेज में कैसे हैंडल कर पाओगे? हाउ विल यू फेस ऑल द प्रेशर एंड स्ट्रेसेस ड्यूरिंग द वर्किंग टाइम? सर जब मुझे स्ट्रेस होता है तो मैं अपने जितना भी मेरा कार्य होता है मैं उसको एक तरफ रखकर मेडिटेशन करता हूँ और कुछ इंजॉयमेंट के लिए कुछ कार्य करता हूँ। लाइक जैसे कि तो लाइक जैसे कि बच्चों के साथ खेलना। Did you ever work somewhere else already? Yes sir, I am work. I have worked. Yes sir, I have work. And also in other company. Okay, so आपने कहीं ना कहीं कंपनी में पहले वर्क किया। What did you achieve in your previous job? I mean, in the previous company. आपने previous company में क्या achievement किया? आपको लगा कि कुछ चीज़ों में बदलाव हुआ कुछ? Yes sir. सर इस पहली कंपनी में मैं पहले छोटा एम्प्लॉय था, लेकिन मैंने अपना कार्य को अच्छा करा और मैं धीरे धीरे मेरी पोस्टिंग होती रही और मैं वहाँ पर एक हायर पोजीशन पर पहुँच गया था। तो आपने कंपनी को, लास्ट कंपनी को क्यों छोड़ा? क्या रीजन थे इसके पीछे? क्योंकि सर उस कंपनी में मुझे इंटरेस्ट नहीं लगा। जब मैंने आपकी कंपनी के बारे में सुना, आपकी कंपनी के बारे में थोड़ी रिसर्च की, तो मुझे आपकी कंपनी ज़्यादा बेटर लगी उस कंपनी की। थैंक यू विराट, थैंक्स फॉर टॉकिंग विद अस। नाउ यू कैन गो। For the next candidate कौन है? तरुण जी कम फॉरवर्ड। ओके, यस ओके, सो टेल मी अबाउट योरसेल्फ। I am Tarun from Vigram. I study in the 7th class from RC Junior High School. I want to become a engineer. Okay, you said you want to go in the defense academy. Okay. Why would you like to work with our company? Why do you want to work with our company? Have you any answer for this? Okay.
architect. Okay, Srishti. You can speak in Hindi also. Have you any glossophobia? I mean, public speaking का डर है अभी आपके अंदर, ठीक है नहीं? So next question पूछ सकते हैं आपसे और भी कुछ? What do you know about our company? So your company is very popular in our city and other city. Okay. So आप कंपनी में वर्किंग के दौरान स्ट्रेस को कैसे फेस कर पाओगे बताइए? ओके सो थैंक यू, थैंक्स तरुण टॉकिंग विद अस। आपको अभी ग्लोसोफोबिया है, उसको रिमूव करने की जरूरत है, ठीक है नहीं? अभी नर्वसनेस ज़्यादा है, ठीक है? सो अगेन जब भी आपके साथ समय मिलेगा एक बार और फिर से इंटरव्यू सेशन को रखा जाएगा, बट उसमें ओके सो तरुण जी फॉर द नेक्स्ट कैंडिडेट, तरुण जी कम फॉरवर्ड, तरुण जी यस यू कैन से टेल मी अबाउट योरसेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल। मेरा नाम तरुण शर्मा है। ओके मैं देहरा से वुड यू लाइक टू स्पीक इन इंग्लिश? Are you interested in English also? Okay, so tell me about yourself in detail also. मैंने अपनी शिक्षा आर्चन जूनियर हाई स्कूल से की है और मुझे पढ़ाई में रुचि है और मैं आगे भी इसमें अपना करियर बनाना चाहता हूँ। ओके, तो सबसे पहले तरुण जी आप बताइए कि आप किस भाषा में कंफर्टेबल हैं? हिंदी में बात की जाए, इंग्लिश में? हिंदी में क्वेश्चन की जाए, ठीक है। ओके, आप हमारी कंपनी के साथ में वर्क क्यों करना चाहते हैं? सर क्योंकि ये मेरी क्षमता और कौशल से मेल खाता है और मैं यहाँ काम करके अपना अनुभव और मुझे नया अनुभव मिलेगा और सीखने को भी मिलेगा। ओके, आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या है? हैव यू एनी स्ट्रेंथ इनसाइड योरसेल्फ? मैं किसी भी चुनौती को बहुत अच्छे तरीके से सामना करता हूँ और मुझे टीम में काम करना बहुत अच्छा लगता है। ओके, टीम में वर्क करना अच्छा लगता है। Do you prefer to work in a team or independently? You said answer that for this question answer is already you have given because you want to work in a team. How do you handle the pressure and stress during the working time? मैं अपना प्रेशर मित्रों से बात करके या परिवार से बात करके या कोई भजन सुनकर अपना स्ट्रेस दूर कर सकता हूँ। ओके, आप हमारी कंपनी के बारे में कितना जानते हैं? आपकी कंपनी का नाम बहुत प्रतिष्ठित है और ये उद्योग में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए जानी जाती है और मुझे विश्वास है कि अगर मैं यहाँ काम करूँगा तो मुझे कुछ नया सीखने को मिलेगा और मैं आपकी कंपनी को एक उच्च पद दिला सकता हूँ। तरुण जी, टेल मी, हैव यू एनी वीकनेसेस इनसाइड योरसेल्फ? क्या आपके अंदर किसी चीज़ की कमी है? वीकनेसेस हैव यू एवर एनी वीकनेसेस? सर कभी कभी जब मैं अब खुद को ज़्यादा जिम्मेदारियों में डाल लेता हूँ तो मुझे तनाव हो जाता है। ओके, सो Why did you apply for this position? आपको हमें इस पोजीशन इस पद के लिए क्यों रखना चाहिए? हमारे पास में जो पद खाली है इस समय, कंपनी में कोई भी पद खाली हो सकता है, उसका नाम लेंगे इस जगह पे, ठीक है ना? कभी भी या जिस चीज़ के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, टाइपिस्ट के लिए हो सकता है या मैनेजर, ठीक है ना, मैनेजर का हो सकता है या एम्प्लॉय का हो सकता है। तो आपसे इस तरीके का क्वेश्चन यहाँ पे पोजीशन के लिए पूछा जाएगा। वाई डू ये है इसमें, वाई डिड यू अप्लाई फॉर दिस पोजीशन? आपने इस पद के लिए आवेदन क्यों किया? क्योंकि यह मेरा सपना है और मैं यहाँ
और मैं इस स्तर पर बहुत अच्छे से काम कर सकता हूँ। ओके, सो लास्ट क्वेश्चन फॉर यू, डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर अस? नो सर। Okay, so thanks to talking with us, Tarun. You can go. बैठ जाइए। देखें, अभी जो क्वेश्चन हमने बताए हैं ये जैसे कि बताया कि जनरल क्वेश्चन है, ठीक है नहीं? यस सारा का सारा जो खेल है वो स्ट्रेस का ही है, ठीक है? कि आप जब भी किसी के सामने जाएं और आपको लगने लगे कि सामने अदर जो पर्सन है वो कोई क्वेश्चन कर रहा है, सबसे पहला जो थॉट डालता है वो होता है कि आपको चिंता बन जाना आपके दिमाग के अंदर। तो जब भी कोई भी अन्य पर्सन आपको किसी के बारे में थॉट देता है तो थॉट आपके दिमाग में दरअसल वो बन जाता है उसी समय। जैसे कि मैंने इंटरव्यू का नाम लिया तो इंटरव्यू आपके दिमाग में थॉट बन गया। तो थॉट यानी कि मेरा डाला हुआ था ये, ठीक है, जिसकी वजह से नर्वसनेस जनरेट होती है। यानी ग्लोसोफोबिया हो चाहे किसी भी चीज़ का हो, तो थॉट डालने के बाद ही उससे रिलेटेड एक्शन होता है, ठीक है। कुछ ब्रेन्स के रूल होते हैं, ब्रेन के कुछ रूल्स हैं जिसके थ्रू वो काम करता है। जैसे पहले हम बात कर चुके हैं वैसे इस बारे में कि जब भी कोई आदमी बहुत ऊंचाई से कूद जाता है तो प्लेन से भी जंप करता है ना, स्काई डाइविंग होती है जैसा, तो उसके अंदर से जो ऊंचाई वाला डर है वो निकल जाता है। ऐसे ही ग्लोसोफोबिया को रिमूव करना है, ठीक है, अपने अंदर से। अभी एग्जाम्स के बाद में दोबारा से इस सेशन को रखा जाएगा, बट उसमें कुछ क्वेश्चन और मॉडिफाई कर दिए जाएंगे। उसके बाद में ऑलमोस्ट इन द मंथ ऑफ जनवरी आपके लिए इंग्लिश स्पीकिंग के लिए भी हम वर्क करेंगे, ठीक है ना। ओके सर। आप कैसे एक दूसरे से डिबेट करें उसके बारे में। डिबेट के दौरान ही जब तक आपको प्रैक्टिस के लिए चीज़ें नहीं मिलेंगी करने के लिए, जब तक आप अपने अंदर के हेजिटेशन को रिमूव नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। तो यानी कि इसके लिए ज़रूरी है कि आपको ऐसा इन्वायरमेंट मिले जहाँ पे इंग्लिश स्पीकिंग होती हो या आपको दिख रही हो, बोलती हो, आप कुछ लोग दिख रहे हो, क्योंकि दिखेंगे और आप सुनेंगे उन्हें, तो सुनने के बाद ही रूल्स ये कहता है कि यदि आप अच्छे लिसनर हैं तो आपके अंदर थॉट प्रोसेसिंग हो जाती है। सबसे पहले दूसरे की बातों को सुनना चाहिए कि सामने वाले बोल कैसे रहे हैं, किन चीज़ों के ऊपर बात कर रहे हैं। यदि आपको धीरे धीरे उनको सुनना भी स्टार्ट करते हैं इंग्लिश स्पीकिंग वाले लोगों को भी, तो आपको कुछ आइडिया तो मिलना एटलीस्ट स्टार्ट ही हो जाते हैं, ठीक है। तो जनवरी के मंथ में आपके ऊपर ये वर्क भी होना है लगभग, जब भी समय मिलेगा, या विंटर वैकेशन किसी कारणवश होती है तो उसमें करार बुला लिया जाएगा, ठीक है नहीं। यस सर। नाउ यू कैन गो ऑल ऑफ यू। थैंक्स फॉर टॉकिंग विद अस। इसको पॉज करके इसको पॉज कर देना।